हेलो फ्रेंड्स, आरबिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास में हम लोग प्राचीन भारत पढ़ लिए हैं और मध्यकालीन भारत का हम लोग टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग दक्षिण भारत, उत्तर भारत और सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल, उसके बाद हम लोग आ गए हैं मराठा साम्राज्य। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य। ये मराठा साम्राज्य कब से माना जाता है और कौन संस्थापक है, कैसे विकसित हुआ, इसको सभी को ऑनलाइनर फॉर्मेट में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और प्रीवियस वीडियो जो नहीं देखा होगा जाकर देख लेना। तो मराठा साम्राज्य जो है वो मुग़ल काल के ही समकालीन था, ना कि मुग़ल काल के बाद आया था। मुग़ल काल के ही समकालीन चल रहा था। तो मराठों का पूर्वज राजस्थान के सिसोदिया वंश के सूर्यवंशी थे। ठीक है, याद रखना, जो मराठों का पूर्वज है वो राजस्थान के सिसोदिया वंश के सूर्यवंशी थे। और जो मराठा साम्राज्य की स्थापना किया था वो कौन किया था? शिवाजी। किसने किया था दोस्तों? शिवाजी ने किया था। और शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 ईस्वी में। कहाँ? पूना के निकट शिवनेर नामक स्थान पर। ठीक है दोस्तों। और तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी हो गए। अब इसको ऑनलाइनर के फॉर्मेट में देख लेते हैं क्या क्या दिया है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है उसी में इसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है कि गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन है? तो गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन है दोस्तों? शिवाजी। कौन है? शिवाजी। गुरिल्ला युद्ध कौन करते थे? शिवाजी। ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा एक महत्वपूर्ण भूमिका था। वो किसको कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा। अगला क्वेश्चन है कि चौथ क्या है? तो चौथ क्या है? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लिया जाने वाला भूमि कर क्या था? चौथ था। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? पहला संस्थापक तो शिवाजी को माना जाता है, तो दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को। किसे दोस्तों? बालाजी विश्वनाथ को। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? तो यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोप प्रदान किया? तो अंग्रेजों ने। उस समय सबसे अधिक प्रभाव अंग्रेजों का ही था 1627 ईस्वी के लमसम में, या 1627 तो शिवाजी का काल नहीं रहा होगा, वो तो जन्म था उनका, तो 20 साल और जोड़ लो, 1650 के लमसम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो जो शिवाजी ने मुगलों से, ठीक है, जो अपने किले 35 किले जीते थे, जिसमें शायद 32 किले 29 किले दे दिए, वो किस संधि के द्वारा दे दिए? पुरंदर की संधि। किसके किसके बीच हुआ था? तो शिवाजी और औरंगजेब के बीच हुआ था पुरंदर की संधि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था दोस्तों? रायगढ़ में। कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो मराठा जो प्रमुख थे संभाजी, वो किसके शासन में काल में उनकी हत्या कर दी गई थी? उस समय मुगल शासक कौन था? अभी बताया ना, मुगल काल के समकालीन चल रहे थे। तो मुगल काल के समकालीन जो कौन थे? औरंगजेब के समकालीन कौन थे? शिवाजी। ठीक है। तो औरंगजेब द्वारा किसकी हत्या कर दी गई थी? संभाजी की। किसकी? संभाजी की। वो किसके थे? शिवाजी के उत्तराधिकारी थे। शिवाजी के जो पत्नी दो ठो थी प्रमुख, एक साईबाई थी, एक सोयराबाई थी। ठीक है। तो साईबाई का पुत्र कौन था? संभाजी। ठीक है। तो शिवाजी का उत्तराधिकारी था और शिवाजी के बाद वह शासन पर बैठा था संभाजी। उसकी हत्या औरंगजेब के द्वारा कर दी गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? रायगढ़ में। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ में, क्योंकि रायगढ़ में ही उनका राज्याभिषेक हुआ था। अगला क्वेश्चन है पानीपत का तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किसके किसके बीच में हुई? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना, इंपॉर्टेंट, कि पानीपत का तृतीय युद्ध जो 1761 ईस्वी में हुई वो किसके बीच हुई? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526, और द्वितीय युद्ध 1556। ठीक है। और तीसरा युद्ध 1761। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे किससे? जीजाबाई से। शिवाजी सबसे प्रभावी किससे थे? जीजाबाई से। जीजाबाई कौन थी? शिवाजी की माता थी जीजाबाई। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किस शासनकाल में था। तो अष्ट प्रधान किसके शासनकाल में थे, तो शिवाजी के। अष्ट प्रधान किसके शासनकाल में थे, शिवाजी के। अष्ट दिग्गज पूछेगा तो किसके, कृष्णदेव राय के। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि दासबोध के रचनाकार हैं। दासबोध के रचनाकार कौन हैं दोस्तों, समर्थ रामदास। दासबोध के रचनाकार कौन है, समर्थ रामदास। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे क्या है, एक मिनट। हाँ, कि जो लॉर्ड वेलेजली है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। जो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि थी उसको स्वीकार करने वाला पहला मराठा साम्राज्य का जो सरदार था वह कौन था, पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला क्वेश्चन है सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है, तो मराठा भू राजस्व व्यवस्था से क्या संबंधित है, सरंजामी प्रथा। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सेना नायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था। तो कौन सा सरदार था, सेना नायक था जो भेज दिया कि शिवाजी को जाकर जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाओ, तो अफजल खां। कौन, अफजल खां। लेकिन अफजल खां की हत्या किसने कर दी, शिवाजी ने कर दी। शिवाजी को पकड़ना इतना आसान नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे, तो आगरा में कैद थे। कौन, शिवाजी। आगरा में कैद किसने किया था, औरंगजेब ने किया था, और वह भाग गए वहां से। अगला क्वेश्चन है ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की, तो जीवाजी राव सिंधिया ने। तो ग्वालियर राज्य की स्थापना पूछा जाता है किसने की, जीवाजी राव सिंधिया ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था। तो जो इतिहासकार है वह अपने स्वयं देखा, वह कौन था, काशीराज पंडित। काशीराज पंडित। अगला क्वेश्चन है शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, तो सिवनेर के दुर्ग में। कहाँ हुआ था, सिवनेर के दुर्ग में। अगला क्वेश्चन है शिवाजी औरंगजेब के दरबार, आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए, तो 1666 ईस्वी में आगरा के दरबार में उपस्थित हुए। कौन, शिवाजी। अगला क्वेश्चन है कि संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया। तो किसने सरल एवं कारगर बनाया, बालाजी विश्वनाथ ने। किसने दोस्तों, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के अष्ट प्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देख रेख करता था वह कौन था, सुमंत। कौन था दोस्तों, सुमंत। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के समय में अष्ट प्रधान कहा जाता था। 8 मंत्रियों की एक परिषद को क्या कहा जाता था दोस्तों, अष्ट प्रधान कहा जाता था। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया। तो छत्रपति की उपाधि धारण कर राज्याभिषेक कब करवाया शिवाजी ने, जून 1674 ईस्वी में। कब, 1674 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान क्या था, तो कर्नाटक अभियान शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। अगला क्वेश्चन है शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने संज्ञा दी, तो औरंगजेब ने क्या किया, पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा दी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था, तो ताराबाई के हाथ में था। किसके हाथ में था, ताराबाई के हाथ में। अगला क्वेश्चन है कि 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम क्या हुआ। तो जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो उसका परिणाम क्या था कि किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में। ठीक है दोस्तों, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके बीच में लड़ा गया, महादजी सिंधिया के अध्यक्षता में, जो सालबाई के संधि के तहत अंग्रेजों के द्वारा हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें किसके बीच युद्ध हुआ था, तो मराठों और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी।
तो कानपुर की संधि। जो प्रथम आंग्ल मराठा संधि थी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की संधि थी, वो सालबाई की संधि थी, ठीक है। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की संधि कौन थी? कानपुर की संधि थी। कब युद्ध हुआ? 1817 से 1818। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ? तो माधव राय नारायण के शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठी पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय। कौन था? बाजीराव द्वितीय। अगला क्वेश्चन है मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय मराठा आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध दोनों बाजीराव द्वितीय के समय हुआ और अंतिम पेशवा भी कौन था? बाजीराव द्वितीय, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो माधवराव को क्या कहा जाता है? अंतिम महान पेशवा। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो बाजीराव प्रथम। तो शिवाजी के बाद जो गुरिल्ला युद्ध का संचालन किसने किया? बाजीराव प्रथम। आगे देखेंगे कि किस मराठा पेशवा को माइकियावेली कहा जाता है? तो नाना फड़नवीस को क्या कहा जाता है? माइकियावेली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? तो सदाशिवराव सिंधिया ने जो तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ उसके में मराठा साम्राज्य का, जो मराठा सेना का, उसका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन को छीना? तो सालसेट एवं बेसिन द्वीपों को किसने छीना? किससे? पुर्तगालियों से। तो बाजीराव प्रथम। अगला क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई। कौन थी? ताराबाई। आगे देखेंगे दोस्तों कि आगे क्या है कि शिवाजी के मजबूत नौसेना का गठन किया गया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? तो कोलाबा में। कहाँ दोस्तों? कोलाबा में। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या है, 10-20 क्वेश्चन और हैं, उसको देख लेते हैं। मराठा राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी। अभी का आया मराठा साम्राज्य का संस्थापक। शिवाजी के पिता का क्या नाम था? तो शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था, ठीक है। और माता का नाम क्या था? जीजाबाई। तो शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई। और शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। कौन थे दोस्तों? समर्थ रामदास। अगला क्वेश्चन है भीमसेन की किस पुस्तक से मुगल मराठा संबंध की जानकारी मिलती है? तो नुस्खा ए दिल कुशा से मुगल मराठा संबंध की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि अफजल खां की शक्ति को कुचलकर शिवाजी ने किस दक्षिण राज्य पर अधिकार कर लिया? तो पन्हाला। किस राज्य पर अधिकार कर लिया? पन्हाला के राज्य पर अधिकार कर लिया शिवाजी ने। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के निर्देश पर किसने विस्तृत भू सर्वेक्षण किया? तो जो शिवाजी के निर्देश पर किसने भू सर्वेक्षण किया? अन्नाजी दत्तों ने। अगला क्वेश्चन है चौथ वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? तो चौथ वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे उस समय? कामबिसदार। क्या कहते थे? कामबिसदार। अगला क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह पर लगाया गया कौन सा कर था? तो पतदाम। विधवा पुनर्विवाह पर लगाने जाने वाला कर कौन था? पतदाम। अगला क्वेश्चन है घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन था, पागा। क्या था दोस्तों? पागा। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि मावली कौन थे? मावली कौन थे? तो पहाड़ी लड़ाकू जाति को क्या कहा जाता था? मालवी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि घुड़सवार सेना का प्रधान कौन होता था? तो सर ए नौबत घुड़सवार सेना का सेनापति होता था, यानी प्रधान होता था। अगला क्वेश्चन है मराठा काल में भूमि का लेखा जोखा कौन करता था? तो भूमि का लेखा जोखा का काम लेखपाल का होता है और लेखपाल को उस समय क्या कहा जाता था? कुलकर्णी। क्या? कुलकर्णी। अगला क्वेश्चन है मराठा प्रशासन में सैनिकों की भर्ती, सेना का प्रबंध और अनुशासन कौन बनाए रखता था? तो सर ए नौबत। सर ए नौबत का काम था कि सैनिकों की भर्ती करवाना, सेना का प्रबंध करना और अनुशासन बनाए रखना। सर ए नौबत का काम था किसके शासनकाल में? शिवाजी के, यानी मराठा साम्राज्य के। अगला क्वेश्चन है फौजदारी और दीवानी के मुकदमों में किस आधार पर न्याय किया जाता था?
तो फौजदारी और दीवानी मामलों के मुकदमों को किस आधार पर न्याय दिया जाता था? तो मनुस्मृति के आधार पर। जो मनुस्मृति बुक है उसके आधार पर क्या दिया जाता था? उनको उनको न्याय दिया जाता था, और इस समय उसके लिए न्यायालय बने हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मध्यकालीन भारत होता है समाप्त। और कल क्या देखेंगे, अगला टॉपिक जो होगा, हम मध्यकालीन काल का विविध जो देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो विविध में होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विविध देख लेंगे अगला टॉपिक में। उसके बाद मध्यकालीन भारत समाप्त हो जाएगा, फिर आगे क्या करेंगे, आधुनिक भारत को देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। धन्यवाद।